मारी हो गई ये करा ले बिहार में एनडीए में पहले ही कहा जा रहा था सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और अब जो इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कराया गया, वहां पर आपस में ही नेता भिड़ गए और किस नेता की पिटाई हुई, कौन सा जो नेता पिटा है, यह हम आपको वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जेडीयू की हालत सबसे ज्यादा पतली नजर आ रही है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि गोदी एंकर्स का आखिरकार क्या हाल हो गया है। बिहार में बिहार की जनता ऐसे ऐसे सवाल खुद गोदी एंकर से पूछ ले रही कि बेचारे पूछिए मत। और चित्रा त्रिपाठी के एक नए रोल पर तो लोगों ने क्या कुछ कमेंट करने शुरू कर दिए हैं कि पत्रकारिता कहां से कहां आ गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से मजार पर पूजा करने के लिए भीड़ बुलाई जा रही है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मतलब मंदिरों में अब जगह कम बची है। ये नफरती लोगों के द्वारा फैलाए गए विष का प्रभाव है, वायरस का प्रभाव है कि ये हो रहा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले उस वीडियो की हम बात कर लेते हैं जो वीडियो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये लाइव वीडियो बताया जा रहा है और इस लाइव वीडियो में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन और उसमें जेडीयू की नेता की पिटाई, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस वीडियो को किस तरीके का हाल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बक्सर ऑनलाइन न्यूज ने इसको एक्स पर साझा किया है। लिखा है एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू नेता की पिटाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए। मारी हो गई ये करा ले बाबा बैठ कौन कर बुलाया जाता। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कैसे जेडीयू के नेता की पिटाई हो रही है। वीडियो बक्सर से वायरल हो रहा है और जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर जेडीयू का यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए किन किन पैतरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इतना ही नहीं है, एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल है। जेडीयू प्रत्याशी ने जब नीतीश को रिजेक्ट, मतलब जेडीयू प्रत्याशी जब नीतीश जी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो जनता क्यों एक्सेप्ट करे। इसका वीडियो जरा पहले आप देख लीजिए। इसमें लिखा है मुख्यमंत्री ने पहनाया माला, जेडीयू उम्मीदवार ने सामने ही फेंक दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी पहले माला पहनाते हैं, माला पहनाने के बाद उनको आगे करते हैं, फिर जैसे ही मौका मिलता है उस शख्स को वो माला उतार कर नीचे फेंक देता है, किसी को पकड़ाता नहीं। ये देखिए, ये लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं कैसे माला जो है नीचे फेंका जा रहा है। ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि ये नाराज़गी है। जेडीयू और बिहार कांग्रेस ने इसको शेयर भी किया है कि जेडीयू प्रत्याशी जब नीतीश कुमार को रिजेक्ट कर रहे हैं तो जनता क्यों एक्सेप्ट करे। नीतीश जी का दिया सम्मान जेडीयू प्रत्याशी ने मंच पर ही फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। आप बताइए जरा, ये वीडियो आपने देखा और अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू नेताओं की हालत आखिरकार क्या है। जेडीयू नेता भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए वो भी अब अपना एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं कि अब जब यहाँ सम्मान नहीं तो इस तरीके की चीज़ की जाएगी। अब एनडीए के प्रत्याशी बेचारे चुनाव जीतने के लिए क्या क्या पैतरे अपना रहे हैं। देखिए जरा, ये वीडियो सामने आया है। खुलेआम पैसा देकर वोट मांगा जा रहा है। देखिए कैसे जेब से पैसा निकाला गया, दिया गया और वोट लेने की कोशिश। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोट लेने के लिए कितना ये नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति है बिहार में। स्थिति गोदी मीडिया की भी बहुत ख़राब है। गोदी मीडिया की स्थिति बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपको कुछ खबर दिखाना चाहते हैं। ये बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश से खबर आ गई है। ये ज़रूरी खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मजार पर पूजा के लिए हिंदुओं की लंबी लाइन लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि नफरतियों ने नफरत फैलाई और वो ये बता रहे हैं कि मजार पूजा करो। अब समझिए,
कि अगर मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातन धर्म को मानने वाला हूं, तो मैं मंदिर में पूजा करने जाऊंगा, मैं मजार पर क्यों जाऊंगा, मजार पर क्यों करूंगा। लेकिन ये नैरेटिव है। तस्वीरें देख लीजिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इसको अमन मिश्रा ने इस वीडियो को साझा किया। वीडियो में आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है, मजार पर पूजा करने के लिए ये लंबी कतार लगाई है। बुलंदशहर यूपी में मजार पर पूजा के लिए हिंदुओं की लगी लंबी लाइनें। क्या ये हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा का संकेत है, या फिर हमारी पहचान ही कहीं खोती जा रही है? सावधान, हिंदुओं का पतन निश्चित और नजदीक है। अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए जागरूक हो जाए। ये बात अमन मिश्रा लिख रहे हैं। अमन मिश्रा जो कि स्वयं एक हिंदू है, ब्राह्मण है, वो ये लिख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर जो हमला हो रहा है ये बंद होना चाहिए। ये जैसे नफरती लोगों के द्वारा फैलाए गए चीज़ों का ये एक संग्रह है कि वहाँ पर जाकर इस तरीके से करिए, पूजा पाठ करिए जाकर। मतलब पूजा पाठ करने के लिए मंदिर बने हुए, लेकिन मंदिरों में ना जाकर यहाँ पर जाने की कोशिश हो रही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं हम गोदी मीडिया के हाल की। पहला वीडियो आपके स्क्रीन के सामने है। गोदी मीडिया, जब ये मुद्दा बिहार में क्या होना चाहिए, पलायन मुद्दा है। बिहार में रोजगार नहीं, ये मुद्दा है। लेकिन बिहार में माँ को गाली का मुद्दा बनाने की कोशिश जब की जाती है तो किस तरीके का जवाब गोदी एंकर्स को मिलता है, जरा ये आप वीडियो देखिए। मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली ये मुद्दा है कि नहीं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? जिधर भाजपा के मैं भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाला है कि क्या है। भाजपा उधर बिक गए हैं, बिक गए हैं, बिक गए हैं, भाजपा के हाथों बिक गए हैं, बिके हुए हैं। ये भाजपा का दफ्तर नहीं है, आप बिके हुए हैं, आप बिके हुए हैं। गोदी मीडिया आप करते रहिए, आप करते रहिए एक जल्दी से। सुन रहे हैं आप, जनता कह रही कि बिक गए हैं आप, बिके हुए हैं आप, गोदी मीडिया का काम बंद करिए, ये मत करिए। मतलब बीजेपी की तरफ वालों की तरफ माइक ले जाकर ये पूछा जाता है कि मोदी जी की मां को गाली देने का मुद्दा है कि नहीं है, तो बीजेपी वाले तो इसको मुद्दा बनाएंगे ही, जबकि आम जनमानस का मुद्दा नहीं। जब आम जनमानस के पास माइक जाता है तो कहना शुरू कर देता है कि गोदी मीडिया का काम बंद करिए। ये इनका असली चाल चरित्र है। वैसे ऐसे तमाम वीडियोस, एक वीडियो और आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिए किस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता से बवाली शब्द का इस्तेमाल करें तो जवाब क्या मिला, जरा वीडियो देखिए पहले। योगी जी से यूपी नहीं संभाल रहा है, बिहार में आकर बुर्का सब आपको ये माइक छोड़िए भाई, ये सब बवाली वाला काम बाहर। बवाली मत कीजिए। नहीं तो ये करो, मतलब मैं बवाली तो माइक क्यों लेंगे? माइक पकड़ के बोल रहा, बोलिए। मैं कैसे किया तो बवाली हो, कैसे नहीं? अभी एक दलित को वहाँ पे मार दिया गया बाबा के नाम लेके। यहाँ क्या आते हैं बुर्का की बात करते हैं, उनको विकास की बात करना चाहिए। यहाँ पे जो पलायन हो रहा है उसकी बात करना चाहिए। तो बुर्का क्या बीजेपी के पास बिहार में नेता नहीं है? क्या आप अभी से मान लिए कि हार गए? सुन रहे हैं आप, सीधे तौर पर जनता ने पूछना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश की बात करें, बुर्का की बात करें, सब बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित को नाम लेके मारा गया कि योगी का इलाका है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं आप। सीधे तौर पर जनता अब जब गुस्से में नजर आ रही है कि क्या बीजेपी के पास यहाँ बिहार में कोई नेता नहीं बचा, अब अगले ब्रांड को लाया जा रहा है, दूसरी जगह से लाया जा रहा है, तो ये स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गोदी एंकर्स का हाल बड़ा बेहाल है और वो फिर भी इस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए कि आरजेडी के प्रवक्ता ने क्या कुछ जवाब दिया है इन्हीं गोदी एंकर्स को, जरा आप देख लीजिए। तनाव दो जगह है चुनाव का, एक पाकिस्तान में या फिर महागठबंधन में। बताता हूँ, पहले ये देखो। तनाव हमको जहाँ आप खड़े वहां नजर आ रहा है, पीछे आपके पुल है, बहुत खतरनाक जगह आप चुने हैं शो के लिए। कहीं कोई ना कोई चूहा धसाने का कोशिश कर रहा होगा इसको, क्योंकि बिहार में हर जगह पुल, एक सप्ताह में 7 पुल 8 पुल ऐसे ही गिरता है, चूहा उसके लिए जिम्मेदार होता है। क्या बात कर रहे हैं? और हाँ, जब आप सीट पे, तनाव पे, एनडीए पे, बीजेपी पे बात करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। हम बिहार के विकास पर ही बात करेंगे, हम बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा यह है कि जिस सुशासन की आप बात करते हैं, बगल में बांस घाट है, सुशासन बाबू सुशासन फूका है वहां पर। इतने सालों से हमको कोई सुशासन नहीं दिखा है। सुन रहे हैं आप, सवाल क्या किया जा रहा था, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने सवाल को मोड़ा और सवाल को सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश की, सही चीजें लाने की कोशिश की कि हाँ, बिहार के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बेवजह के मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो सही मुद्दा है उस पर बातचीत होनी चाहिए। बिहार में सुशासन नहीं है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये भैया हाल है गोदी एंकर्स का। वैसे एक और जिनका वीडियो डॉक्टर रागिनी नायक ने भी शेयर किया और लिखा है कि हंस हंसकर पेट में दर्द हो रहा है। घोड़े पर चढ़ी हुई चित्रा त्रिपाठी जो बात कह रही है उसी को लेकर, जरा ये बात सुन लीजिए आप पहले। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में,
ये क्या पत्रकारिता का कौन सा स्तर है? क्या चित्रा त्रिपाठी जी इसको समझा पाएंगी या बता पाएंगी? पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरीके से पत्रकारिता को एक नौटंकी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। अब देखिए एक शख्स है, उन्होंने लिखा, प्रशांत शुक्ला, वो लिखते हैं पत्रकारिता घोड़े पर आ गई है। हाँ, आपने सही पढ़ा है, पत्रकारिता घोड़े पर ही आ गई है। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो गई। कट्टे के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी, यानी ये खुद मान रही हैं कि बिहार का चुनाव कट्टे पर हो रहा है। आप बताइए जरा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ना करके कट्टे की बात की जा रही है। बिहार के मुद्दों की बात नहीं की जा रही, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही है, बिहार में कुशासन फैला उसकी बात नहीं की जा रही, बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब जगह जगह मिल रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। बात किस पर हो रही है? कट्टे पर बात हो रही है, और बोला भी जा रहा है कि इस तरीके से चीजें हो रही है। आप बताइए जरा, क्या यही पत्रकारिता है? क्या इसी पत्रकारिता को आप जो है पचा पाएंगे? शायद नहीं। तो ये स्थिति पैदा कर दी गई है इस देश में कि पत्रकारिता के स्तर को इतने नीचे गिरा दिया गया। एक खबर और भी हम आपको बताते हैं। वैसे आरएसएस की हालत भी बहुत खराब है, जैसे गोदी एंकर्स की हालत खराब, वैसे आरएसएस की हालत खराब है। आरएसएस का मुंबई में विरोध तेज हो गया है। मुंबई की हमने कई सारी खबरें आपको दिखाई, कर्नाटक में तो बैन ही कर दिया गया, लेकिन अब जो है ये मुंबई में देखिए आरएसएस को लेकर जो वीडियो सामने आया वो देखिए जरा। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। मुंबई के माता रमाबाई नगर में आरएसएस के लोग परेड निकाल रहे थे और तभी वहां पर हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरएसएस के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हां, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने ही आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे। सुन लिया आपने, मुंबई में हुआ आरएसएस का भारी विरोध, परेड निकाल रहे थे, आरएसएस के सामने हजारों लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। आजकल आरएसएस का पूरे देश में विरोध हो रहा है। दरअसल ये विरोध अब क्यों हो रहा है आप समझ ही रहे हैं। किस तरीके से असम की घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार विरोध जारी है, आरएसएस का विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि बिहार में आखिरकार क्या हो रहा है। बिहार में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पहले से ही यह तय हो रहा था, और अब जो हो रहा है वो और भी ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या इस सबके बीच में बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? इसकी भी सुगबुगाहट है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।